उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं से प्यार करती हैं कि जिनके जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो कार्ड वालों को खोजती हैं, सारे कार्ड वाले अपने सम्मान में तालियां बजाती हैं, और मैं चाहता हूं कि इनके सम्मान में बिना कार्ड वाले बजा दें सम्मान में तालियां। मित्रों, आइए मैं अब थोड़ा सा स्वर चेंज करता हूं, माहौल परिवर्तन में लाता हूं आपके सामने, और उनको बुलाना चाहता हूं जिनके लिए आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बहुत संयम के साथ बैठे हुए हो। बुलाऊं? बुलाता हूं, लेकिन नहीं, आशाराम की तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो आप लोग? राधे माँ बैठी हुई हैं, उनके तरफ भी ध्यान दे दो एक बार। मित्रों, मैं चाहता हूं कि शालीनता के साथ उनको सुना जाए। गीत खुद गुनगुनाने आ रही है, आदरणीय गौरी मिश्रा जी आपके बीच में आएंगी। गीत खुद गुनगुनाने आ रही है, प्यार के नगमे सुनाने आ रही हैं। एक बार तुम तालियां खुलकर बजा दो, खुशबू खुद खुशबू लुटाने आ रही है। इसका इको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बढ़ा दो भैया। सीटी बजाने के लिए नहीं बोली थी वो, बेस बढ़ाने के लिए बोली थी। अपने तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज जी। आदरणीय पंकज जी, जितनी जल्दी आपने मुझे उठाया, भगवान भी उतनी जल्दी आपको। अरे वाह, आप तो गलत समझ रहे हैं, मैंने उनको तरक्की के मामले में ऊपर उठाने की और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। गौरी जी, फकत दिल ही नहीं, आओ मिलाकर हाथ चलना है। फकत दिल ही नहीं, आओ मिलाकर हाथ चलना है। हमें लेकर तुम्हारे प्यार की सौगात चलना है। जहां तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है। स्वागत है गौरी। गलत फहमी में है, मैं इनको बाद में निपटाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पेमेंट सिर्फ काव्य पाठ करने की दी गई है। अच्छा, बच्चे कुछ पेमेंट भी वरना काट दी जाएगी। मुझसे मेघराज ज्यादा नहीं, मेघराज जी ने पूछा था कि गौरी जी आपको कितना पेमेंट दिया जाए। मैंने उनसे कहा था कि हमारे पिता स्वरूप जो कवि जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको गलत फहमी में हो। स्वागत है, स्वागत है। मैंने देखो मुस्कुरा रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है। तो मैंने इनसे कहा कि जो हमारे पिता स्वरूप कवि जी बैठे हुए हैं, उनके जितना ही मुझे पेमेंट, उनसे 100 रुपए कम दे दीजिएगा। तो आदरणीय मेघराज जी ने मुझसे कहा कि देवी जी हम तो उन्हें बुला ही 100 रुपए में रहेंगे। तो नोटबंदी का दौर आज बहुत हद तक सबके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, और नोटबंदी की इस दौर में जो मोहब्बत की एक परिभाषा हो गई है, अगर आपको लगे कि मैंने अपने काव्य पाठ के शुरुआती दौर में ही आपके मन की बात कह दी है, तो उम्मीद करती हूँ आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक कोई भी हाथ अपने आप को बांध करके नहीं रखेगा। सारे हाथ खुल करके मुझे समर्थन देंगे कि मैंने आपके दिल की बात कर दी, सुनेगा। पहले से अपनी जगह छोड़ के खड़े हो गए हैं सारे, पीछे देख लो ध्यान से। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। आप यहीं बैठे, आपको आपकी बीवी बरेली के पागल खाने में ढूंढूंगी, सुनेगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका साथ प्यार मिलता रहेगा तो उम्मीद है कि आपके दिल की कुछ और अच्छी बातें कह करके यहाँ से जाऊंगी। ये चाहते हैं कि नैनीताल मोदी नगर में ही बस जाए। स्वागत है। दरअसल बात ये, इनको घर पे बोलने की इजाजत तो बिल्कुल मिलती नहीं है, इसीलिए मंच पे आके अपनी भड़ास पूरी करते हैं। नहीं, और मैं 1 साल बाद पता चलेगा। स्वागत है, समझ गए हो? अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं इनका जवाब दे दूं, उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ प्रारंभ करूं। कि शब्दों के बाढ़ यूं ना मारा करो, शब्दों के बाढ़ यूं ना मारा करो, बोलने से पहले कुछ तो विचारा करो। शब्दों के बाढ़ यूं ना मारा करो, बोलने से पहले कुछ तो विचारा करो। आपका भरम खुद ब खुद टूट जाएगा, जाके पहले आईना निहारा करो। लेकिन मेरा भी जवाब सुन लो। बेचैनी में किसी का इंतजार करके देखो, बेचैनी में किसी का इंतजार करके देखो, आंखें ये अपनी तुम भी 2-4 करके देखो। और दावा है मेरा तुमको दुनिया नहीं लगेगी, ऐ जाने मन किसी से तुम प्यार करके देखो। आप इनकी तरफ है या मेरी तरफ है? नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर श्यामलाल की बारात में बैंड अच्छा बज रहा है तो आप रामलाल की बारात छोड़ के श्यामलाल की बारात में नाचने लगेंगे। ऐसे मत बनिए, मेरा साथ दीजिए पूरे तरीके से। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं फिर से इनका जवाब दे दूं। और मैं नारी शक्ति का भी साथ चाहती हूँ, पूरा समर्थन चाहती हूँ कि नारी शक्ति मेरा साथ दे। कि मत लगाओ इश्क का रोग, बहुत प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे हैं पंकज जी। कि मत लगाओ इश्क का रोग, ये रोग लाइलाज होता है। मत लगाओ इश्क का रोग, ये रोग लाइलाज होता है। और मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ इन जैसे पागलों का इलाज होता है। लेकिन मिश्रा जी, मुकद्दर आजमा कर देखते हैं, मुकद्दर आजमा कर देखते हैं, तुझे दिल में बसा कर देखते हैं। और जो खोटा है जमाने की नजर में, वो सिक्का हम चला कर देखते हैं। चलो देखिए, ये मुझे खोटा सिक्का कह रहे हैं, जबकि इनकी कमजोरी क्या है मैं आपको बता दूं। हाँ, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? जवाब दे दो इनका, दे दो जवाब। कि नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं। नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं। पेट्रोल तो है नहीं, कार लिए बैठे हैं। पेट्रोल तो है नहीं, कार लिए बैठे हैं। अरे शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ीमार, हिम्मत तो है नहीं, तलवार लिए बैठे हैं। वाह वाह, तलवार से काम नहीं चलेगा, अब तो प्यार से ही काम चलेगा। स्वागत है, स्वागत है। देखिए, बात यह है जी कि आप लोग, मुझे पता है यहाँ हम दोनों को लड़ाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये संवाद चलता रहेगा रात भर। लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा काव्य पाठ यहाँ पे कर दूं। रात होने दो, रात हो जाने जी नहीं सुधरेंगे, लेकिन निवेदन करती हूँ आप लोग थोड़ी देर के लिए सुधर जाएं ताकि मैं अपने काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। और अभी आदरणीय गुप्ता जी कहाँ गए? गुप्ता जी है, गुप्ता जी जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी बहुत कुछ अच्छा मेरे लिए यहाँ कह के गए हैं। अगर आप लोग मुझे अनुमति दी तो मैं इनको भी 4 पंक्तों में जवाब देके इनकी बोलती बंद कराना चाहती हूँ। जवाब दे दूं? कि समंदर में जहाज को हवा दिखाता है। गौर से सुनेगा इस मुक्तक की चौथी पंक्ति को कि समंदर में जहाज को हवा दिखाता है, जहाज खुद नहीं चलते वो खुदा चलाता है। कवि सम्मेलन में घूमने वाले गुप्ता जी, तुम्हें ये खबर ही नहीं कि घर पर तुम्हारी दुकान चलाता है। बहुत ही सुंदर, वाह। अपनी बेइज्जती खुद अकेले क्यों सहूं मैं? बहुत बहुत धन्यवाद। वाह
बहुत समझदार हैं आप सब। जी जी। तो यही है, आजकल के कवि शोरूम के पीछे भागते रहते हैं, अपनी दुकानों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उनके लक्षण भी कुछ ऐसे ही हैं। चलिए अपनी एक और कविता आपके आंगन में रखते हुए एक मुक्तक आपके बीच रखना चाहती हूँ। स्वागत है अंकल जी, आप भी सुनिएगा। बहुत देर से आप चश्मे को साफ कर रहे थे। अंकल जी, और पीछे मत देखिए, मैं ऐसे ही कह रही थी। देखना चाहते आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं मेरी बातों पे। सारे अपने पीछे देखने लगे हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी, कृपया आप सभी बैठ जाएं। जी। क्योंकि भगवान ने अगर सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें दिए, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। और डार्विनवाद सिद्धांत के अनुसार अक्सर जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता वो लुप्त हो जाती है। इसलिए आप लोग अपनी अपनी तशरीफ रख के बैठ करके सुन सकते हैं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी पूरी टीम को, आदरणीय आपको भी। बहुत अच्छे से आपने पूरे कवि सम्मेलन को संजोया है और बहुत अच्छी टीम सजाई है। यकीन मानिए, यहाँ आया हर एक कवि अपनी में एक खास विशेषता रखता है, जिनके लिए कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने काव्य ज्ञान के कारण यहाँ आया हर एक कवि देश विदेश में पूजनीय है। मैं चाहूंगी एक बार आप सब अपने लिए और इन कवियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। शुक्रिया। बहुत बढ़िया गुरु जी। यहाँ आया मंच पे हर एक कवि, हर एक कलाकार क्यों हर श्रोता की ताली मांगता है। अगर आपको लगे कि मैंने 4 पंक्तियों में आपकी तालियों की एक सच्ची, अच्छी और मौलिक परिभाषा दे दी हो, तो आप सभी मुझे बताइएगा, मेरा समर्थन दीजिएगा। शुरू करती हूँ। स्वागत है। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अपने परिचय की 4 पंक्तियों से आप सभी को जोड़ती हूँ। हालांकि वो पंक्तियां आपने कई बार सुनी होगी यूट्यूब पे मेरे गीतों में आपने, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके आंगन में पहली बार पढ़ूंगी तो आप सुनिएगा और गौर फरमाइएगा। स्वागत है। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। शुक्रिया। ऐसी वाह वाह करिएगा, दाद दीजिएगा, उम्मीद करते बहुत अच्छे सुनाऊंगी। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हो, जो यादों में बसा उस नौजवां के साथ आई हो। महकने लगी तेरे शहर की हर गली, क्योंकि महकने लगी तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ ताजी हवा आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम भी है, महसूस हो रहा है, ताजी हवा आ भी रही है उधर से, नैनीताल उधर से ठंडी ठंडी हवा। और खास तौर पे आज लड़कों की, कुंवारे लड़कों की जो आज आखा तीज है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे सारे कुंवारे हैं, कोई बुजुर्ग नहीं है। नहीं, देखिए इसमें गलती बुजुर्गों की नहीं है। हाँ। क्या बुजुर्ग इंसान मोहब्बत नहीं करते? क्यों नहीं करते? मोहब्बत तो दिल से होती है, इसमें तन और धन का मिश्रा जी, कौन कहता है कि बुढ़ापे में सिलसिले नहीं होते? कौन कहता है कि बुढ़ापे में सिलसिले नहीं होते? अजी आम तब तक मजा नहीं देते जब तक पिलपिले नहीं होते। इन पिलपिले आमों को मत छेड़ो। जवाब दे दूं इनका कि जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। और बात करते हैं मोहब्बत की, वो जिनकी गर्दन तक नहीं संभलती है। हमारी गर्दन ठीक ठाक है, ऊपर जी की तरफ से बोल दो, देखते कुछ भी देख लो, गर्दन झुकाए। यहाँ जितने भी मेरे पिता स्वरूप
पिता आदरणीय विराजमान है, उनसे क्षमा भी मांगती हूँ और एक निवेदन भी करती हूँ कि थोड़ा सा आप सबका मन बनाने के लिए ये कुछ संवाद की बातें की जा रही है, वरना बहुत अच्छा काव्य पाठ हम आपके आंगन में कर सकते हैं, लेकिन आज माहौल कुछ प्यार का है, प्रेम का है, श्रृंगार का है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कुछ ऐसी बात भी आपके आंगन में कह के जाऊंगी जो आपके दिल को छू के जाएगी। स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं इस मंच को एक सलाम करना चाहती हूँ, एक सम्मान देना चाहती हूँ, जिसमें लिखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वाह। और अगर इस मंच से आज बेटी के लिए कोई बात ना कही गई तो शायद ये इस मंच का अपमान होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सबकी स्वीकृति मिले, मैं कुछ बातें आपकी बेटियों के लिए कहना चाहती हूँ। स्वागत है। मैं जानती हूँ आप सभी हास्य सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर जिंदगी में प्यार है तो जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप सब सच में अपने घर में बसी हुई किसी भी बहन, माँ, बेटी या पत्नी को मान, सम्मान या इज्जत देते हैं तो आप सभी मुझे स्वीकृति दें कि मैं वो बात आपके आंगन में पढ़ूं। स्वागत है मिश्रा जी, स्वागत है। वाह, शुक्रिया। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है। आप सभी इस वक्त अपने मन में अपने घर में बसी हुई उस छोटी सी या बड़ी बहन को याद कर सकते हैं जो शायद राखी के वक्त इंतजार करती है कि जब हम अपने भैया की कलाई पे राखी बांधेंगे तभी हम